नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 4 मार्च 2024 सोमवार, अष्टमी, 500 वर्ष पश्चात बना महासंयोग। सोमवार अष्टमी की रात करें, ये गुप्त उपाय बन जाओगे। आप करोड़पति न केवल आपको मिलेगा, आपके भाग्य के साथ, बल्कि आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। एवं इस सोमवार अष्टमी के पश्चात इन 11 में से 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से नहीं कोई रोक पाएगा। 4 मार्च 2024 को सोमवार अष्टमी पड़ रही है और आपकी जान ये दें, सोमवार अष्टमी वह दिन ही होता है जिस दिन सूर्यदेव कई राशियों में प्रवेश करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने का सबसे सुनहरा मौका होता है। आपको बता दें, 4 मार्च 2024 के पश्चात शनि ग्रह के गोचर 6 राशियां वाले ऐसे होंगे जिनके जीवन में शनिदेव जी की इनको वह कृपा, जिसके पश्चात न केवल इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि शनिदेव जी के आशीर्वाद से इनको अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम धर्म में साफ साफ कहा गया है, यदि भी व्यक्ति जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से परेशान है और वह व्यक्ति केवल सोमवार अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी जी के लिए थोड़ी सी ही पूजा पाठ और उपाय कर लेता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो केवल एक दिन की गई पूजा से आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता, जिसके पश्चात आपके जीवन से हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती और आपके जीवन लक्ष्मी जी के से धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आता है। आपके में जो धन आना बंद हो गया था, धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है, क्योंकि सोमवार अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में हैं। और यदि आप आज हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय 4 मार्च 2024 सोमवार अष्टमी के दिन करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात इस साल आपको पैसे की कमी नहीं होगी। जब भी शनि ग्रह का होता है, इसका यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 11 की 11 राशियों में पड़ता है। मान के दोस्तों, 4 मार्च 2024 के पश्चात बताया जा रहा है कि शनि ग्रह के से इस बार 11 में से 6 राशियों वाले ऐसे लोग होंगे जिनको न केवल जीवन में अब इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि शनिदेव जी की कृपा से इनके जीवन में इनको धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होगी। एक बात व्यक्ति का शनि ग्रह, उस व्यक्ति लाखों शत्रु उसके खिलाफ खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। जिस व्यक्ति को शनिदेव जी का आशीर्वाद मिल गया, फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में इतना कामयाब होता है कि समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। हमारे तंत्र में कहा गया है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला है। आपके ऊपर धन की वर्षा हो और शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपका भाग हमेशा आपका दें। आप जिसको भी शुरू करें, उस कार्य में सफलता हासिल हो तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय लक्ष्मी जी कीजिए, भगवान शनिदेव जी की, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय होगा जिस उपाय को करके आप लाभ पा सकते हैं। आपको फायदा हो सकता है, वो आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु अपनी राशि जरूर आप डाल दीजिएगा। और अभी तक आपने को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देखिए दोस्तों। आपको एक बात बता दें, शायद ये बात आपको पता ना हो, पूरे साल जितने भी पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो सोमवार अष्टमी का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि सोमवार अष्टमी की रात को गई पूजा क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है और कोई भी व्यक्ति वेद पुराणों के बताए गए उपायों को सोमवार अष्टमी दिन कर लेता है, पूरे साल उस व्यक्ति को उसका लाभ मिलता रहता है। इसीलिए इस वीडियो में आज आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताने आ रहे हैं जो बहुत से उपाय है, और इन उपायों को यदि आपने कर लिया तो एक तरफ तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और माता जी का जिस भी व्यक्ति को मिल जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की उसको प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप शनिदेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मान की 7:30 चल रही है, आपके ऊपर लगा हुआ था, आपकी हड्डियां चल रही हैं, तो दोस्तों इसका प्रकोप तो नहीं किया जा सकता है।
परंतु इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। यदि आप किसी ऐसे पंडित के पास जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, जो आपके वाला हो, और आप उससे ये कहे कि मेरी साढ़े साती चल रही है, मेरी हड्डियां चल रही हैं, मेरे ऊपर शनि दोष है, या इसको खत्म किया जाए, और वह पंडित कर आपसे ये कहता है, हाँ, इसको खत्म किया जा सकता है, तो वह झूठ रहा है। वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति के यदि साढ़े सात ही लगी है और किसी व्यक्ति के ऊपर शनि दोष चल रहा है, उस प्रकोप को लगभग लगभग बराबर किया जा सकता है, और इसके लिए पूरे एक ही दिन उपाय किया जाता है, वह है शनि जयंती के दिन। तो दोस्तों, यदि आप एक ही दिन की पूजा से भगवान शनि और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक, अपने ही नहीं अपने पूरे के भले के लिए देखिएगा। जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, इन उपायों को पर लिख लीजिए, और इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है ये भी लिख लीजिएगा। और इन उपायों को करने पश्चात जरूर ही आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने मिलेगा। चलिए, आपको एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं। उपायों को मुहूर्त पर करना है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, और उपायों के पश्चात जरूर ही आपको इसका लाभ मिलेगा। परंतु अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो आप सोमवार अष्टमी के दिन कर सकते हैं, वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। और यह उपाय आपको सूर्यास्त के पश्चात करना है। के पश्चात मतलब 5:30 से 6:30 बजे के पश्चात कभी भी उपाय आप लोग कर लीजिएगा। एक लाल कपड़ा आपको लेना है। लाल कपड़े पर आपको 1 लौंग 3 कपूर, 51 काली, 108 चावल के दाने रखने हैं। फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 1 लौंग 3 कपूर, 51 काली मिर्च के दाने और 108 के दाने। ये 4 चीजें आप लोगों को रखनी है। ये रख लिया। अब आपको लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। लाल कपड़े बना लीजिए। अब आपके घर पर जो पूजा घर है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, वहां पर आप बैठ जाइए। बैठने के पश्चात से पहले आप एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जो आप जला रहे हैं, वो गाय से बना हुआ घी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको यहां रखनी है और माता लक्ष्मी जी का मंत्र बोलना है। बीज मंत्र कौन सा है? माता लक्ष्मी जी का। पर लिख लीजिए, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप 1001 से पश्चात ज्यादा आपको करना है। अब आपने ये कर लिया, माता लक्ष्मी जी इस पोटली को छुआइए और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इतना उपाय यदि आप लोगों ने सोमवार अष्टमी के दिन कर लिया, तो ये स्टैंप हम के दे रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है दोस्तों, माता लक्ष्मी जरूर ही आपको आशीर्वाद देंगी। और जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, सोमवार अष्टमी दिन लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा। दूसरा उपाय करने आ रहे हैं दोस्तों, वो है शनि दोष के प्रकोप को कम करने का महा उपाय। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं दोस्तों, शनि दोष किसी का भी खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु हाँ, यदि आपकी 7.5 है, शनि दोष चल रहा है, तो इसके प्रकोप को लगभग लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। अब यदि आप चाहते हैं कि शनि दोष आपका कम हो जाए, तो आपको क्या करना है कि पश्चात आप लोग एक काला कपड़ा ले लीजिए, और काले कपड़े में काली मिर्च 51 काली मिर्च के ऊपर 1 रुपए का, और इस काले कपड़े का पोटली बना लीजिए। पोटली जब बनाइएगा तो काले धागे का प्रयोग कीजिएगा। सूर्यास्त के पश्चात किसी भी क्षण मंदिर के बाहर जाकर के इस पोटली को रख दीजिए। यदि वहां पर कोई भिक्षुक मिल जाता, आपको भिक्षुक को दे दीजिए और घर पर वापस चलाइए। बस इतना करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इतना करने चलिए, जो ऊपर शनि दोष है 7.5 ही चल रही है आपकी दोस्तों, इसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तीसरा, शनि देव जी को प्रसन्न करने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका शनि का साथ दें, शनि देव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो आपको क्या करना होगा? एक बहुत सरल सा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही आसान सा है दोस्तों। घर पर 7 रोटी बनवा 7 रोटी काले कुत्ते को खिला दीजिए। सुबह से लेकर के रात के बीच में ये उपाय
4 मार्च 2024 के दिन कर लीजिए। पूरे जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है, इस उपाय को करने के पश्चात आपका शानिग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। अब जो ये उपाय हम आपको बताने वाले हैं, कर्ज मुक्ति का महाउपाय है। देखिए दोस्तों, यदि व्यक्ति कर्जा लिया होता है तो उसको नींद नहीं आती और वो खाना खाना कम कर देता है, क्योंकि कर्जे की एक ऐसी समस्या है जो इंसान का जीना हरा कर देती है। और यदि नहीं कर्जा लिया हुआ है, आप कर्ज के बोझ में दबते हुए चला रहे हैं, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे, और ये पूरे साल में केवल सोमवार अष्टमी के दिन किया जाता है। पीतल की कटोरी लीजिए। पीतल की कटोरी में भरिए गंगा जल भरने के उसमें रखिए 1 रुपए का सिक्का। सूर्यास्त के पश्चात इसी कटोरी को ले कि घर की छत पर जगह रखिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। बस इतना आपको करना। इस अष्टमी 1024 के बाद जो शनिवार का आएगा, आपको 100 करके उठना है, नहाना है, धोना है, उस कटोरी को खिलाइए। 1 रुपए के सिक्के को वापस से धो लीजिए, लाल कपड़े में लपेटना है या तिजोरी में रख दीजिए, जहां पर आप लोग पैसा, सोना, चांदी रखते हैं। बस इतना आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपने जो भी हुआ है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से वह कर्जा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो सिक्के का उपाय किया है, यही जिक्र आपके जीवन के हर दोषों को खत्म कर देगा। अब जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जो यदि आप करते हैं तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर होंगी। मान लीजिए आपके घर पर काला जादू हुआ है, केवल सोमवार अष्टमी के दिन आपके घर पर जो भी विद्या, काला जादू, धनतंत्र, शक्तिकाली विद्या, कुछ भी ऐसा गया था, इसका प्रकोप तरह से खत्म हो जाएगा और यह उपाय करने के पश्चात आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी, जिसके पश्चात घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। अब कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन शनिदेव वो कृपा मिलने आ रही है, जिसके पश्चात ये राशि वाले अपने जीवन में अब एक भाग्यशाली और चमत्कारी समय देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक वीडियो को किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहली राशि जो है दोस्तों, वो है राशि तुला। राशि वालों को बताया जा रहा है कि आपको शनिदेव जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में अनेक तरह की कोई सफलताएं हासिल होंगी। इस शनि जयंती के पश्चात यदि आप लोग नया व्यापार शुरू करते हैं तो मान के चलिए आपको लाखों धन पाने की योग्य बन रहा है। आपने जो पिछला कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के में लोग दबते हुए चले आ रहे थे, तुला राशि वालों का वह कर्ज अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जीवन साथी का भी अब आपको साथ मिलेगा और आपके जीवन में अनेक तरह की आपको सफलताएं मिलेंगी। अब आपको क्या करना चाहिए? तो ध्यान रखिए, प्रत्येक शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ को एक लोटा जल देना शुरू कर दीजिए। इससे शनिदेव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दूसरी खुशनसीब राशि, मकर राशि तो मकर बताया जा रहा है। जो नौकरी की आप तैयारी कर कर के थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। इस जयंती के पश्चात समझा जा रहा है कि नौकरी जो आप कर रहे, उसमें आपको प्रमोशन देखने को मिले। नई प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने के लिए पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपके व्यापार में आप वृद्धि देखने को मिलेगा। इसी तरह से अनेक तरह की सफलताएं आपको हासिल हो सकती हैं। अब आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि प्रत्येक को आप लोगों को किसी पीपल के पेड़ के पास एक सरसों के टील का दीपक सूर्यास्त के पश्चात जलाना होगा। इससे आपका हमेशा आपका साथ देगा। और यदि आप सिंह राशि के हैं, कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल मिलेगी। इस 4 मार्च 2024 के पश्चात धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। सिंह राशि वालों का मार्केट में अटका हुआ पैसा वापस से इनको मिल जाएगा। और यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो वहां से दुगना, 4 गुना, 10 गुना तक बढ़ सकता है। बताया रहा है कि यदि आप लोग प्रत्येक शनिवार को काले तेल का दान करना शुरू कर दें तो इससे आपका इस तरीके से हो जाएगा, जिसके पश्चात जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। 4 मार्च सोमवार अष्टमी के दिन एक उपाय करने से बनोगे करोड़पति। आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे। क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से
वैसे हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ खास उपाय ऐसे हैं जिनको यदि आप गुरुवार के करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी तरह की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्वपूर्ण है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं, वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ समझा जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवारों पर यदि हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते वक्त पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी ये उपाय कारगर समझा जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है और दरिद्रता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी उपाय किया जाता है। सूर्य भगवान हल्दी मिले, जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के कारक हैं, जैसे कि वैवाहिक सुख पतिदेव की कृपा से मिलता है, संतान का सुख या फिर संतान से सुख ये भी बृहस्पति की कृपा से मिलता है। करियर में यदि ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में यदि आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी बृहस्पति की से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है या प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। और का उपाय करने से हल्दी के छोटे प्रयागों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन हर सुख अपने आप ही प्राप्त होता है। जैसे भी तरह से यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन संबंधित समस्याएं, हर समस्या का समाधान केवल एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएगा। बात करते हैं, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि यदि आपको कैंसर जैसी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप इसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टिका लगा होना चाहिए। हर रोज अपने माथे पर हल्दी का एक टिका लगाए। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी। ऊर्जा के आसपास रहेंगी तो आप स्वाते ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पालेंगे। दोस्तों, यदि किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी और वह एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियों हैं और दूर होंगे। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करते हैं। हल्दी का ये टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ये समझा गया है। यदि आप प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा। आपके सभी कार्य करने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि यदि आप किसी भी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं,
कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वास है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि जब आप स्नान करें, तो अपने स्नान के जल में हल्दी की छुटकी पीसी हुई, हल्दी की एक छुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह उससे दूर होगी। यदि करियर में कोई परेशानी है, तो इसे एक उपाय को करने से आपका करियर जो है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए कि प्रतिदिन आप हल्दी का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। इससे उसके सभी अब बिगड़े कार्य बनने लगे। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर यदि आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दे, या फिर अपनी मेन गेट पर हल्दी की एक रेखा से बना दे, तो ऐसा दिन करते हैं, तो आपके घर में नकारात्मक वॉश नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा अवश्य करें। यदि आप लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दे। और आप यह सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें, और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप ये करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप यदि उस जल में मिला देते हैं और उसके पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं, वो जल्द ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य होते हैं, तो उसके पश्चात में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है, उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा यदि आप निरंतर करते हैं, तो कुछ ही समय आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं, वह दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है, तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा आपको अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं, जल्द ही दूर। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और यदि हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें। उसके पश्चात शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में ऐसा इसका छिड़काव कर। ऐसा यदि आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं, तो आपको बहुत प्रभाव मिलेगा, और बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माता की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। ये अवश्य आपको बृहस्पतिवार के दिन आपको एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से आपको लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा जल, और वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी उंगली से श्रेणी लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं, तो पंच उपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके पश्चात उसे लेकर आप उसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें, या फिर आप अपने पर्स में रख लें। यदि आप सदैव ऐसा करते रहें, जैसे कि आप एक दो बृहस्पतिवार के पश्चात इसे बदल दें, या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें, और फिर वापस मुड़कर आप अपने पर्स में लें। ऐसा यदि आप सदैव करते, तो जल्द ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इसे एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु के सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है, और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र जो आपने लिखा है, चमत्कारी रूप से ये काम करते बात करते हैं। यदि संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, तो आपको किस तरह से हल्दी का उपाय करना। यदि आप संतान की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लाइन बना लें,
नमक नहीं होना चाहिए। उसमें इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी चने की दाल यदि आपने भिगो कर रखी है रात की तो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस बीच रखे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पति दिन आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां ना आपके संतान प्राप्त में आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। या फिर यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर अपने बच्चे के पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। जल्द बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा, शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है, यह यहाँ और बहुत ही चमत्कारी रूप से काम करता है। हल्दी बृहस्पति को शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन उपाय को अवश्य करें। ये छोटे बहुत ही सरल और बहुत अचूक उपाय है। हल्दी के डिब्बे में आप क्या करेंगे, आप उसमें 2 इलायची डाल दें, यकीनन आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। याद रखिए, जीवन में आपको किसी भी तरह का धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। हल्दी के ये चीजें अवश्य डालना है। क्या क्या डालना है, आप चाहे तो लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं या फिर आप लाल मिर्ची डाल सकते हैं। हल्दी के डिब्बे में माता लक्ष्मी दोनों से कृपा बरसाएंगी, बल की चारों दिशाओं से धन की वर्षा होगी और पैसा आएगा। गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापस आ जाता है। यदि पैसा भी कहीं या किसी के पास का हुआ है तो इस उपाय को अपना सकते हैं। तो ये थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।